सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। क्या हो जाएगा दोस्त? रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जो कि समय, चाल एवं दूरी के, जो कि मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 का है। जो कि दोस्त अभी अभी रेलवे ग्रुप डी और एएसआई और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि जुलाई में होने वाला है। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन दोस्त पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2-3 फार्मूला है जो कि इसमें बहुत ही काम आएगा। तो उसको लिखवा देता हूँ पहले, उसके बाद क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहला फार्मूला है कि चाल बराबर, जो कि आप जानते भी होंगे, इस फार्मूला से परिचय हुआ होगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? दूरी बाई समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बाई समय, हो जाएगा। फिर कहेगा कि समय बराबर क्या होगा? समय बराबर तो आपका हो जाएगा दूरी बाई चाल हो जाएगा। समय बराबर आपका दूरी बाई चाल हो जाएगा। फिर पूछेगा कि दूरी बराबर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन अभी और है। ये दो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को भी मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में, क्या दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि आपको 18 बाई क्या हो जाएगा? 18/5 से गुना करना होगा। 18/5 से गुना करना होगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, क्या मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो आपको 5/18 से क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में करिएगा तो 18/5 से गुना करना होगा। तो इसी को 5 को फॉर्मूला को उपयोग करेंगे, जो कि अब 15 क्वेश्चन हमारा आज का है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, देखिएगा कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? तो 40 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? तो हमारा पूछा है दूरी, पूछा है। क्या पूछा है दोस्त? दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर लिखेंगे, तो दूरी बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितना दिया है दोस्त? 108 दिया है। कितना दिया? 108। 108 गुणे, जो कि अभी कितना किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/18 से गुना करेंगे। कितना से? 5/18 से। फिर गुना करेंगे। समय कितना दिया है हमारा? यहाँ पर समय दिया है जो कि 40 दिया है। कितना दिया है? 40 दिया है। समय हमारा 40 दिया है। अब इसको काटेंगे 18 18/18 से 108 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 18×3 = 54, 54 दूनी के 108, तो 6 बार में ये हो जाएगा। 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 3×4 = 12, यानी कि 120, यानी कि 12, 3×4 = 12, 1200 क्या हो जाएगा? 1200 मीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्या? 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर और 200 मीटर ये बराबर होता है 1200 मीटर बराबर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है तो उसकी चाल क्या है? तो उसका चाल पूछा है। तो चाल पूछा है तो दूरी बराबर, चाल पूछा है दोस्त तो दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बाई क्या हो जाएगा? दूरी बाई समय हो जाएगा।
दूरी बाई समय, चाल बराबर दूरी बाई समय हो जाएगा। तो कितना दूरी कितना दिया है, तो 200 कितना दिया है दोस्तों, 200। चाल कितना दिया है, तो 24 दिया है। अब ये कितना दिया है, ये मीटर में दिया है, तो हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए किलोमीटर शो कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं मार रहे हैं दोस्त, ये किलोमीटर शो कर रहा है यहाँ पर। तो हमको चेंज करना पड़ेगा इसको। तो चेंज करेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कटेगा, काटिएगा तो क्षेत्री के 18, चच्चौ के 24 हो जाएगा 4 बार में। पंचौ का 20, 40 बार में 200 कट जाएगा। फिर आपका कटेगा 4 दही या 40, 10 बार में, और 10 तिहाई 30, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। आगे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का है कि एक करे कि राम एक राज्यमार्ग 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, और श्याम जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। तो उनकी चाल में अंतर की गणना पूछा है, कितना मीटर प्रति सेकंड में आएगा, कितना मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो क्वेश्चन सुनिएगा, दिया है कि 72, जो राम है वो 72 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रहा है, और श्याम जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रहा है। और इन दोनों में जो अंतर दिया है, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना का है दोस्त, 18 का हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा, जो कि 18 का हो जाएगा। 18 का ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में आया है 18 किलोमीटर। तो हमारा आ जाएगा 18, सुनिएगा 18 गुणे, हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे तो कितना, 5/18 से, कितना 5/18 से, 5/18 से इसको गुना करेंगे तो 18/18 कट जाएगा और बचेगा हमारा 5। तो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करें कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका मीटर प्रति सेकंड में गति क्या है, पूछेगा कि इसका गति क्या है। तो ये इसका गति पूछेगा, तो इसको काटते हैं। तो यहाँ पर पूछेगा, चाल पूछा है, कितना पूछा है दोस्त, यहाँ पर गति मतलब चाल पूछा है। तो चाल बराबर अब ये पूछा है 90 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में हमारा आ जाएगा। समय कितना दिया है, 50 मिनट दिया है, सब समय हमारा 50 मिनट दिया है। तो 50 मिनट को जब सेकंड में तो 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कटेगा हमारा, ये कटेगा हमारा 50/1000, जो कि यहाँ पर 50 बार में कटेगा, सॉरी 20 बार में कटेगा। 5 दूना के 10, 20 बार में कटेगा, यहाँ पर 20 बार में कटेगा। और 20 तिहाई 60 3 बार में, और 30 तिहाई 90, जो कि 30 किलोमीटर का हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कटे है आपका कि 50, जो कि कितना बार में, 20 बार में कटा है, कितना बार में, 20 बार में कटा है। और ये 20 तिहाई 60 3 बार में, और तितरी के 9 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन कर रहा है कि 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। यानी कि पटना से मुजफ्फरपुर, क्या हो जाएगा, पटना से मुजफ्फरपुर दूरी तय कर 7 घंटे में की जाती है। गति पूछा है कि गति किलोमीटर प्रति घंटा की कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए, 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए। क्वेश्चन सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया है कि पूछा है कि 2 घंटा का यात्रा जो समय है वो बच जाए। तो क्वेश्चन सुनिएगा कि हमने पहले क्या बोला था कि 7 घंटे में, कितना में, 7 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करें 7 घंटे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनेगा कि 50
50 गुणे 7, जो कि हमारा पर यहाँ पर जो कि ये दूरी है, क्या है हमारा दूरी है, ये समय है, क्या है ये समय है। अब बराबर करेंगे तो हमारा पहले था 7 घंटा था, 7 घंटा पहले था, और पूरे कि 2 घंटा का यात्रा समय बच जाए, 2 घंटा का बच जाए तो कन्फर्म है कि 5 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा तभी तो 2 घंटा बचेगा हमारा। तो इसको 2 घंटा हमको माइनस कर देंगे तो 5 घंटा आ जाएगा। तो इसको हमारा एक्स पर रखेंगे, एक्स गुने 5, एक्स गुने 5 हो जाएगा। तो अब इसको देखिएगा काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5 तो 10 बार में 10 7 70, कितना हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, 70 बराबर एक्स हो जाएगा, 70 बराबर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना का पूछेगा कि 2 घंटे की यात्रा बच जाए तो 70, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कितना 70 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, नहीं दोस्त यहाँ पर 70 नहीं होगा। क्वेश्चन को यहाँ पर कुछ देखिए दिया है कि पूछा है कि यहाँ पर पूछे कितनी बढ़ा दे, यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर तो 70 तो हमारा ये आ गया, लेकिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना दोस्त, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ाएंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ाएंगे तो 2 घंटे का समय बढ़ेगा, 2 घंटे का समय जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 70 नहीं होगा, जो कि 70 हमारा क्वेश्चन आया है कितना पहले था, तो ये था 50 किलोमीटर पहले था, किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, अब आया हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। तो 20 का इसमें अंतर है, कितना 50 माइनस 70 बराबर, तो यहाँ पर हमारा 20 का अंतर है, तो ऑप्शन आएगा आपका बी आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 35 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय यानी कि सेकंड में लेती है। तो ये बात को आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 135 डिग्री कोण से घूमने में कितना समय यानी कि सेकंड में लेती है। तो देखिए ये पृथ्वी हमारा है, जो कि यहाँ पर हमारा पृथ्वी है, जो कि ये पूरी एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, कितना डिग्री का 360 डिग्री का। तो कहीं ना कहीं ऐसा बात है कि 360 डिग्री के चक्कर लगाने में हमारा 24 घंटा लगता है, 23 घंटा समथिंग, 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट या 57 मिनट और 57 सेकंड या 59 सेकंड लगता है। तो लेकिन हम 24 सेकंड मान सकते हैं, इसको 24 घंटा लगता है, कितना तो 360 डिग्री बनाने में। तो हमारे यहाँ पर दिया 135 डिग्री में दिया है, तो कहीं ना कहीं समय और भी कम लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 24, हम पहले इसको एथी करेंगे, पहले 24 बराबर, पहले हम 1 घंटा का सेकंड में इसका निकालेंगे, तो 24 गुणे घंटा को किस में चेंज करेंगे मिनट में, और मिनट को किस में चेंज करेंगे सेकंड में। तो इसको गुना करिएगा 6×36 और 36 और 36 गुणे 24, तो यह हमारा आ जाएगा क्या 86,000, कितना आ जाएगा दोस्त 86,400, कितना आ जाएगा 86,400 क्या सेकेंड आ जाएगा, 86,400 सेकेंड आ जाएगा। तो ये 24 यानी कि 24 घंटा का आ गया है। तो हमको निकालना है 135 डिग्री का निकालना है ना, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि सेकेंड में, तो यहाँ पर 86,400 बाई कितना का 360 डिग्री एक चक्कर का है, और गुने 135 डिग्री गुने 135 डिग्री गुने 135 डिग्री। अब क्वेश्चन सुनिएगा, 45 दिया 135 3 बार में, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45 चौके 8 बार में ये कटेगा। अब देखिए ये कट जाएगा 45 बार में, जो कि 8 बार में 45 से। अब ये कटेगा, जो कि ये कटेगा 8 से, 8 एकम क्या हो जाएगा 8, 0 8 8 64 कॉमा, और ये डबल 0 हो जाएगा, यानी कि 108, कितना हो जाएगा 108 गुणे, अब इतना में कितना में 108 पॉइंट
इतना में गुना करिएगा 3 से, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3204। क्या आ जाएगा? 3204। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। क्वेश्चन देखिएगा कि 108 गुने 3 गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 32,400। कितना आ जाएगा? 32,400। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक कार एक निश्चित समय गति किलोमीटर प्रति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या गति का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का 1/8 है। तो दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो क्वेश्चन को आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है कि समय और गति, क्या दिया है कि क्या पूछा है कि दूरी तय करने पर कार लिया गया समय। तो यहाँ पर पूछा है कि यात्रा के लिए लगने वाले समय, घंटे की संख्या और गति और प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या। तो समय और संख्या पूछा है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे समय और क्या? गति यानी चाल, गति प्रतिनिधित्व, यहाँ पर गति संख्या और समय घंटा यानी कि समय और गति पूछा है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि अगर हमारा क्या यहाँ पर 1/8 दिया है, कितना दिया? 1/8 दिया है, 1/8। तो हमारा गति हमारा अगर x है, कितना 8x है, तो हमारा कहीं ना कहीं समय x होगा, तो समय को x हम मान लेंगे। तो समय को x मानेंगे तो यहाँ पर पूछा है हमारा क्या? यहाँ पर पूछा है तय की गई द्वारा दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय पूछा है। क्या? समय घंटों में है, तो यहाँ पर पूछा है हमारा क्या चीज़ का पूछा है? तो गति का पूछा है, तो गति का इसका निकालेंगे। दूरी पूछा है, दूरी तय करने में, जो कि कार का दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल गुणे समय हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो हमारा दूरी कितना दिया है दोस्त? 450 दिया है। कितना? 450 बराबर चाल कितना दिया है? जो कि यह गति है, गति को ही चाल कहा जाता है। तो जो चाल कितना दिया है? तो 8x, यानी कि 8x दिया है मान लीजिए, गुना और समय कितना है? तो हमारा x है। समय कितना है? तो x है। क्वेश्चन सेम टू सेम 26 सकता है, इसी पर आधारित पर क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसको हम काटेंगे, तो 2 चौके, क्वेश्चन काटिएगा तो 2 चौके 8, और यहाँ पर कटेगा तो कितना कटेगा? 2 चौके 8, फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 और 2 5 10, 225 बार में। फिर क्वेश्चन उतरेगा कि 225/4 बराबर x स्क्वायर। 225 बाई, जो कि यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर x बचा है, तो x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर को, जो x स्क्वायर यहाँ पर लगा है, तो इसको हम लोग ये इधर रूट में चढ़ा देंगे। तो रूट में चढ़ा देंगे तो 225 का हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यानी कि आ गया हमारा कितना? x का मान 15/2 आ गया। और 15/2 का आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा? 7, यानी कि 7.1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन आया होगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर 8 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय की है। यदि वह मोटरसाइकिल, यहाँ पर मोटरसाइकिल की गति 3/14 गति से साइकिल चलाता है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये हो गया। तो पहले हम दोस्त इसका क्या करेंगे पता है? पहले इसका हम चाल निकालेंगे। किस चीज़ का? तो मोटरसाइकिल का। यहाँ पर चाल दिया है मोटरसाइकिल का, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको पहले निकालते हैं, तो हमारा हो जाएगा चाल बराबर दूरी बाई समय, दूरी बाई समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी बाई समय। तो कितना दिया है? तो दूरी दिया है 280 दिया है। कितना दिया है? 280/8, 280/8 दिया है।
तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, सॉरी, 4 दूना के 8 और 7 के 28, 28, एक जीरो यहाँ पर बचेगा। फिर ये कटेगा 2 बार में 35, जो कि 35 कितना आ गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया किसका, मोटरसाइकिल का। 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया किसका, मोटरसाइकिल का आ गया। अब हम निकालेंगे किसका, तो साइकिल का निकालेंगे। किसका, तो साइकिल का। इसी पर निकालेंगे तो साइकिल का हमारा दिया है यहाँ पर गति, जो दूरी दिया है 3, सॉरी यहाँ पर मेरा दूरी निकला है किस चीज़ का, सॉरी चाल निकला है किस चीज़ का, 35 किलोमीटर चाल निकला है। तो साइकिल का चाल हमारा 35 किलोमीटर निकला है। तो 35 गुणे यहाँ पर दिया है 3 बाई कितना, 14, 14 दिया है, 3 बाई 14 दिया है, 3 बाई 14 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, देखिए क्वेश्चन काटिएगा, 3 बाई 14, 7 दूना के दोस्त 14, 7 पचे 35 हो गया। अब ये देखिए 3 5 15 और 15 बाई 2 आ गया, 15 बाई 2 आ गया। अब हमको दूरी निकालना है किस चीज़ का, तो वह पूछेगा कि तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी साइकिल से, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी किस चीज़ से, तो साइकिल से। तो साइकिल का हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा, यानी कि डी बराबर सॉरी क्या, दूरी बराबर यानी कि दूरी बराबर चाल बाई समय, दूरी बराबर चाल बाई समय। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 35 किलोमीटर एक आया है, 35 किलोमीटर आया है। तो 35 किलोमीटर, तो पूछेगा कि यहाँ पर पूछा है साइकिल का, पूछा है ना दूरी, तो साइकिल का कितना है, 15 बाई 2 आया है, 15 बाई 2 आया है। तो 15 बाई 2 गुणे 2 आ गया है। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा साइकिल का, तो यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, तो 15 आ गया, कितना, 15 किलोमीटर आ गया। तो ऑप्शन में 15 किलोमीटर होगा, यहाँ पर 15 किलोमीटर है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक हवाई जहाज 15 पूर्णांक कितना दिया है, 1/2 घंटे में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करता है। तो उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी होगी, 4 ही घंटे में कितनी मतलब स्पीड से यात्रा दूरी करेगा, तो किलोमीटर दूरी करना पड़ेगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक हवाई जहाज है तो जो 5.1/2 घंटे से 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो उसी दूरी को 4 घंटे में 4 घंटे में तय करना है। तो पूछेगा उसे कितनी गति में यात्रा बढ़ानी होगी। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन याद लिखिएगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा क्या, 320 किलोमीटर दिया है, 320 गुणे, यह हो जाएगा 5 दूना का 10, 11 बाई, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 5 गुणे 1/2, 5 दूना का 10 और 10 1 11, तो 11/2 आ जाएगा इसका, पूर्णांक तोड़िएगा तो 11/2 आ गया। और बराबर करिएगा तो यहाँ पर कितना घंटा में, तो 4 घंटा में दिया है, 4 घंटा गुणे x, 4 घंटा गुणे x। तो इसको क्वेश्चन को तोड़िए फिर से, यहाँ पर तोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 116 दूना का 32, 160 आ गया। और इसको काटिएगा फिर यहाँ से, तो ये 16 यानी कि 40 बार में आ गया। तो यहाँ पर आ गया 40 बार में, तो 11 चौके 44 यानी कि 440, 11 गुणे 40 करिएगा तो 440 यानी कि 440 यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, 440 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पूछा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। तो पूछा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है। तो पूछा है जो 85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है कितना, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड है जो ये कम है, इससे कम है कि कौन, ये कम है। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणे 18/5, 5 चौका 20, 18 चौका सॉरी 36, 18 गुणे 36, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह कम है, 85 से कम है, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, सही आ जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन का है कि दूरी को चाल से विभाजित करके समय प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर कहे कि समान दूरी को कम समय में तय करने पर अर्थ उच्च चाल होता है, उच्च चाल होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर 99 किलोमीटर प्रति घंटा 24 मिनट प्रति सेकेंड से कम है, तो हाँ ये कम है। इसको काटेंगे, देखिए 99 गुणे 5/18, तो इसको काटेंगे तो 18, 9 दूना का 18, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 5 55 भाई क्या हो जाएगा 55 सॉरी 55/2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 27.5 आ जाएगा, तो यानी कि 27.5 आ जाएगा। तो 27.5 है, ये तो 24 है, तो कहीं ना कहीं कम है, तो ये आपका गलत है, ये आपका सॉरी सही और सही, लेकिन कथन में पूछा है कौन सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया है कि रवीना 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 और सुहेल को अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 है। तो सुहेल 63 किलोमीटर, तो रवीना कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, सुहेल और रवीना, क्या दिया है, सुहेल और रवीना और सुहेल करते हैं। रवीना और सुहेल, तो यहाँ पर दिया है कितना, रवीना और सुहेल का दिया है 4:7 दिया है, तो रवीना का हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, 4:7 हो गया। पूछेगा कि सुहेल ने कितना चला है, तो सुहेल ने 63 किलोमीटर चला है। तो पूछेगा कि रवीना कितना चलेगा, रवीना कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 63/7 गुणे 4, तो ये हो जाएगा क्या, 7×9 63, 9×4 36, तो ऑप्शन बी, राइट आंसर बी। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी सीधे यात्रा की अवधि से अनुक्रमानुपाती है। यदि 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो उस व्यक्ति को 918 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना समय लगेगा। तो इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि 7 बाई कितना 378, 7/378 गुने 918, तो काटिएगा इसको काटिएगा तो 7×5 = 35, बचा 2, तो 7×4 = 28, 54 बार में। फिर 54 को काटिएगा इससे तो 17 बार में कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी ट्रेन द्वारा कुल यात्रा में 5/12 है, 5/12 है, बस का है, बस द्वारा यात्रा का मतलब कि ट्रेन का यात्रा कितना दिया है, तो 5/12, और बस का यात्रा कितना दिया है, 7/18 दिया है। तो शेष पूछ रहा है कि किसी पैदल तय करता है तो उसकी कुल यात्रा कितना होगा। तो पैदल का यात्रा हो जाएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा कि 12 और 18 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा।
9 छक्का 54, 3 दूना के 6, तितरी के 9, 3 दूना के 6, छतरी 18, 18 दूना के 36 आ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहिएगा कि डायरेक्ट कैसे एलसीएम आ गया। तो देखिए यहाँ पर 36 आ गया। तो जब 36 आ गया तो दूरी हमसे पूछा है किस चीज़ का, तो पैदल जो व्यक्ति दूरी तय किया है वो पूछा है कि कितना तय किया गया है। तो ये आ जाएगा दूरी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा दूरी दिया है। तो एक व्यक्ति का पहला पूछा है बस वाला का, तो दूरी दिया है, देखिए कितना दिया है दोस्त, 36 दिया है। तो पूछेगा कि ट्रेन से कितना अभी दूरी तय हुआ है, तो 36 यहाँ पर हो जाएगा आपका। पहले हम ट्रेन का निकालते हैं, ट्रेन का निकालिएगा तो 5 बाई कितना दिया है, 12 दिया है। तो 36 गुणे 5 बाई 12, तो 12 सॉरी यहाँ पर 36, 12 तिया 36, यानी कि 3 5 15, यानी कि 15 आया बस का। और कितना आएगा पूछेगा कि कितना बस का कितना दिया है, तो बस का तो आपका दिया है 36 गुणे 7 बाई 18, 18 दूना के 36, 7 दूना के 14, इसका आ गया 14, 14 आ गया। और पूछा है कि कितना दूरी तय किया है, तो शेष हमारा 36 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया गया है। तो यह 15 और 14 29, जो कि कितना 7 किलोमीटर शेष दूरी को भी बचा है, 7 किलोमीटर दूरी जो है वो बचा है। तो ये 7 किलोमीटर जो बचा है, तो टोटल कुल यहाँ पर यात्रा पूछा है ना, अगर शेष पूछता तो 7 किलोमीटर डाल देते कुल, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कुल यात्रा पूछा है। तो 36 किलोमीटर टोटल यात्रा हो जाएगा, कितना 36 किलोमीटर टोटल यात्रा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक छोटे में तय की गई दूरी, कह रहा है कि एक कार की चाल हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में, मतलब पर डे पर घंटा, मतलब घंटे पर 2 घंटे पर किलोमीटर की चाल जो है वो बढ़ता है। तो मतलब 1 घंटा में 35 किलोमीटर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 12 घंटे में कितना होगा यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक दोस्त एक फॉर्मूला होता है जो कि ये हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस 2a, सॉरी 2a नहीं होगा, n-1/d बंद कर दीजिएगा। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन को बैठाते हैं। क्वेश्चन बैठाइएगा तो हमारा कितना दिया है, 35 दिया है, क्या चीज़ 35 दिया है, मतलब 1 घंटे में 35 दिया है। तो 12 घंटे की दूरी निकालना है, तो 12/2 12/2 फिर हो जाएगा 2, ए का मान कितना है 35 दिया है, तो यहाँ पर ए बराबर 35, एन बराबर 12, ठीक। तो यहाँ पर बैठेंगे 35 गुणे 2 गुणे 35 हो जाएगा, कितना 2 गुणे 35 हो जाएगा। फिर कितना दिया है, आइए एक बार और इसको सॉल्व कर, 12/2 2 गुणे 35 प्लस 12-1, फिर डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान आपका हो जाएगा कि 2 दिया है, मतलब कि पूछा कि पर डे, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ रहा है, 2 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो 2 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 गुणे 35 ब्रैकेट में हो जाएगा 70 प्लस
ये हो जाएगा 11, तो 11 दूना के 22, ये टोटल सॉल्व करिएगा तो 22 आ जाएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे 92, जो कि इतना को गुना करिएगा 6 गुणे 92 को, तो कितना आएगा 552 किलोमीटर आएगा। कितना 552 किलोमीटर, ऑप्शन आया होगा 552 किलोमीटर, यहाँ पर ऑप्शन आया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो एक है, क्वेश्चन करें एक कार की औसत चाल, एक बस की औसत चाल की 1.3/5 गुनी है, तो एक ट्रैक्टर 23 घंटे में 1150 किलोमीटर 1150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल से दोगुनी है तो कार की चाल पूछा है कितना होगा। तो कार का चाल पूछा है कितना होगा, तो कार का चाल इस यहाँ पर हो जाएगा, कार का चाल दिया है तो यह हमारा हो जाएगा किस चीज़ का, तो कार का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बस का हो जाएगा। तो कार का कितना दिया है, 5 एकम 5, 5 3 8, मतलब 8 कितना 8/5 है, तो 8 इसका हो जाएगा कार का और 5 हो जाएगा बस का हो जाएगा। जो कि रेशियो में ये क्वेश्चन अनुपात वाला सॉल्व कितना बार अभी पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो अगले वीडियो में हम इसका डाल देंगे रेशियो प्रपोर्शन के टोटल चैप्टर को। और क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया आपका, पूछा है कि कार की जो चाल है किसका, ट्रैक्टर का जो चाल है, यहाँ पर ट्रैक्टर का चाल है, तो ट्रैक्टर का चाल निकालेंगे। ट्रैक्टर का चाल आ जाएगा कितना 1100 कितना है 1150/23, इसको काटिएगा तो 50 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। और पूछेगा फिर बस का पूछेगा, तो बस का आप निकालिएगा, तो बस का हो जाएगा 50 कितना, यहाँ पर यहाँ पर क्या आया है, तो चाल ऑलरेडी पहले आ गया है, तो बस का अगर निकालेंगे तो बस जो है 2 घंटा, कितना 2 घंटा में कितना दूरी तय करता है, तो 50 दूने के 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करता है। कौन, बस तय करता है। तो बस कितना गुना दोस्त आगे है, तो 20 गुना, कितना 20 गुना आगे है, तो ये हो जाएगा आपका 20 गुना कितना, बस आगे है 100 किलोमीटर तय कर रहा है। तो ये जब बस 20 गुना आगे है, तो ये आपका 8 यानी कि 8 दिया है, साइकिल जो कार जो दिया है, तो वो कितना गुना आगे होगा, जो कि 160 आएगा, तो 8 दूना के 16 यानी कि 20 गुना ये भी आगे होगा जब 160 किलोमीटर का दूरी ये तय करेगा। तो ये 160 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है कितना घंटे में, तो 20 गुना आगे है, बस इतना याद रखिएगा, 20 गुना आगे है और 160 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो 160 किलोमीटर का जब दूरी तय कर रहा है तो गुणे 4 करिएगा ना, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी 4 घंटे में दूरी तय दो गुनी है, तो 4 घंटे की दूरी निकालिएगा तो 8 चौके 32 आ जाएगा, यानी कि 16 चौके 64, यानी कि 640 किलोमीटर आएगा, 640। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दोस्त 15 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और ये वीडियो आपको, ये सेशन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।